दोस्तों, आपका सर्व शिक्षा क्लास में स्वागत है। आज हम त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू हैं सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित इस पाठ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लाए हैं। इन पर हम एक नज़र डालते हैं और मैं ये श्योर कह सकता हूँ कि इनमें से कम 10 एमसीक्यू आपके ज़रूर आएंगे। इस पाठ से एक आना है तो एक ज़रूर आएगा। 100% आप इनको सही ढंग से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं। पहला है, यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या कहते थे? तो इसका आंसर है सम्मान। दूसरा, सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम क्या है? जैसे कि आपने हेडिंग देखी ली है, क्या है? मनोहर श्याम जोशी। सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानक का नाम क्या है? तो इनका नाम है यशोधर बाबू। यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? तो यशोधर बाबू किशनदास को अपना आदर्श मानते थे। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? तो वह बॉयज सर्विस के पद पर नियुक्त हुए। यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या था? यशोधर बाबू का पूरा नाम था वाई.डी. पंत। यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यह 25वीं वर्षगांठ थी। दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए? तो यह थे 30 रुपये। ठीक है। लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा? तो लेखक ने कहा मानस पुत्र। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर है कुमाऊं। किशनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? तो किशनदा जो है यशोधर को भाऊ कहकर बुलाते थे। सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी? तो यह था दूध लाने की बात। यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? तो यशोधर बाबू के जो थे 3 बेटे थे। यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? तो यशोधर बाबू जो है सादगीपूर्ण जीवन के पक्षधर थे। यशोधर बाबू जुड़े हुए थे। यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए थे। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती? तो यशोधर बाबू की पत्नी जो है हमेशा अपने बच्चों का साथ देती थी। यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए मासिक की नौकरी मिली? तो यह थी 1500 रुपये। यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? तो वह था अलगाव का। यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? तो वह थे 2। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? तो उसने उपहार में दी ऊनी ड्रेसिंग गाउन। चलिए हम देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। इसमें से मैं बिल्कुल श्योर हूँ, आपको मैं कह सकता हूँ कि इसमें से आपको प्रश्न जरूर आएंगे। आपको ये कम्प्लीटली कर लेना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं त्रैमासिक परीक्षा 2025 में कक्षा 12वीं के। ये प्रश्न आपको इस पाठ से जरूर देखने को मिलेंगे। आप इनको सही तरीके से करिएगा। सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो मनोहर श्याम जोशी। सिल्वर वेडिंग की कहानी की मूल संरचना क्या है? पीढ़ियों का अंतराल। सिल्वर वेडिंग पाठ किस विधा में रचित है? तो एक कहानी है। कहानी के अनुसार नई पीढ़ी किसे अधिक महत्व देती है? भौतिकता को। सिल्वर वेडिंग शादी की कौन सी सालगिरह होती है? 25वीं। यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही थी? 25वीं। यशोधर बाबू का विवाह कब हुआ था? 6 फरवरी 1947 को। यशोधर बाबू कैसे व्यक्ति थे? शांति प्रिय व संस्कारित मर्यादित। सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन है? यशोधर बाबू। यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या है? वाई.डी. पंत। यशोधर बाबू किसे अपनी आदर्श मानते थे? किशनदास। आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या है? वाई.डी. पंत। और यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते थे? तो किशनदा को। किशनदा का असली नाम जो मतलब पूरा नाम था वो था कृष्णानंद पांडे। ये अगला प्रश्न है कि किशनदा का पूरा नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। किशनदा यशोधर बाबू को अपना कौन सा पुत्र मानते थे? तो मानस पुत्र। किशनदा यशोधर बाबू को क्या कहकर बुलाते थे? भाऊ। दिल्ली आकर यशोधर बाबू किसकी छत्र छाया में रहने लगे थे? किशनदा की।
कहानी सिल्वर वेडिंग में किष्किंधा की मृत्यु के समय संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या मतलब है। तो इससे जो हुआ होगा से कहानीकार का मतलब है लेखक को किष्किंधा की मृत्यु का कारण नहीं पता था। अगला है पाठ में जो हुआ होगा वाक्य का संबंध किसकी मृत्यु से है। तो आपको ये ध्यान रखना है किष्किंधा की। मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सयाने लोग उसमें रहते हैं। यह कथन किसका है। तो किष्किंधा का। किष्किंधा कैसे हृदय के व्यक्ति थे। तो वह सरल हृदय के व्यक्ति थे। यशोधर बाबू अपने परिवार को किसके संस्कारों में ढालना चाहते थे। किष्किंधा के। यशोधर बाबू कैसी जिंदगी जीना चाहते थे। सादगी भरी। यशोधर बाबू कहाँ के रहने वाले थे। तो यशोधर बाबू उत्तराखंड कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले थे। यशोधर बाबू की कितनी संतानें थीं। 4, जिनमें 3 बेटे और 1 बेटी थी। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए। तो बॉय सर्विस। यशोधर बाबू कौन से पद पर नियुक्त हुए थे। सेक्शन ऑफिसर। यशोधर बाबू को कौन सी सवारी निहायत ही बेहुदा लगती थी। स्कूटर। यशोधर बाबू अपने ऑफिस कैसे आते थे। पैदल। अब हम अगला देखेंगे यशोधर पंत रोजाना सुबह शाम अपनी घड़ी किससे मिलाते थे। दीवार घड़ी से। दफ्तरी घड़ी में कितना समय होने पर यशोधर पंत कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते हैं। 5:25 पर। यशोधर बाबू अपनी पत्नी व बच्चों से क्या उम्मीद रखते थे। सम्मान की। यशोधर बाबू अपनी पत्नी व बच्चों से क्या उम्मीद रखते थे। सम्मान की। अपनी पत्नी के मॉडर्न बनने पर यशोधर बाबू कहकर उसका मजाक बनाते थे। क्या कहकर मजाक उसका बनाते थे। चटाई का लहंगा। सियान बुढ़िया और बूढ़ी मुँह से लोग करें तमाशे। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती थी। अपने बच्चों का। यशोधर बाबू को चड्ढा की कौन सी बात इम्प्रॉपर महसूस होती थी। मोहरी वाला पतलून और ऊंची एड़ी के जूते। यशोधर बाबू के बड़े लड़के का क्या नाम था। भूषण। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का यानी भूषण क्या करता था। विज्ञापन कंपनी में नौकरी। अगला देखेंगे यशोधर बाबू का बड़ा लड़का कितने रुपए प्रति माह कमाता था। तो 1500। यशोधर बाबू का दूसरा बेटा क्या करता था। IAS की तैयारी। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया। अमेरिका। यशोधर बाबू की बेटी क्या करना चाहती थी। डॉक्टरी की पढ़ाई, वो भी अमेरिका जाकर। अपनी सिल्वर वेडिंग की पार्टी के लिए यशोधर बाबू ने अपने ऑफिस वालों को कितने रुपए दिए। 30 रुपए। ऑफिस से छुट्टी होने पर यशोधर बाबू कहाँ जाते थे। बिरला मंदिर। यशोधर बाबू की किससे तकरार होती रहती थी। पत्नी और बच्चों से। यशोधर बाबू की बेटी क्या पहनती थी। जीन्स। यशोधर पंत की पत्नी कैसे सैंडल पहनती थी। ऊंची हील वाले। अपने बच्चों के साथ यशोधर पंत का व्यवहार कैसा था। अलगाव भरा। माँ की मृत्यु के पश्चात यशोधर पंत किसके पास रहे। अपनी बुआ के पास। यशोधर पंत की सिल्वर वेडिंग का प्रबंध किसने किया। भूषण ने। बच्चों ने सिल्वर वेडिंग के अवसर पर यशोधर बाबू को क्या उपहार दिया। ऊनी ड्रेसिंग गाउन। सिल्वर वेडिंग में ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार लेते समय यशोधर बाबू को बेटे की कौन सी बात चुभ गई थी। ऊनी ड्रेसिंग गाउन को पहनकर दूध लाने की बात जो है चुभ गई थी। यशोधर बाबू कौन सी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वह पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यशोधर बाबू की बेटी शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। क्योंकि वह डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती थी अमेरिका जाकर। यशोधर बाबू किन वाक्यों को बार बार दोहराते रहते हैं। समहाउ इम्प्रॉपर और जो हुआ होगा। यशोधर बाबू अपने जियाजी का हाल चाल पूछने के लिए कहाँ जाना चाहते थे। अहमदाबाद। सिल्वर वेडिंग की कहानी किस बारे में बताती है। 2 पीढ़ियों पुरानी व नई पीढ़ी के बीच के अंतराल यानी जनरेशन गैप व वैचारिक मतभेदों को दर्शाती है। तिजिया का अर्थ है व्यंग्यात्मक। यशोधर बाबू का परिवार किस संस्कृति में ढलने में सफल रहा। पाश्चात्य संस्कृति। ग्रीस कौन था। यशोधर की पत्नी का चचेरा भाई। यशोधर बाबू के अनुसार कैसी विचारधारा संस्कारों और मर्यादाओं को समाप्त कर देती है। तो पाश्चात्य विचारधारा।
हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब होने लगी? यह कथन किसके द्वारा कहा गया? यशोधर बाबू के द्वारा। सिल्वर वेडिंग पार्टी में यशोधर बाबू का व्यवहार कैसा था? विचित्र। यशोधर बाबू के जीवन में कौन सी 3 बातें महत्वपूर्ण थी? माता पिता के संस्कार, गुरुजनों की शिक्षा और साहित्य से जुड़ाव। तुम्हारी यह बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते हैं तो इसमें कौन सा उनका कोई कसूर नहीं। यह कथन किसका है? यशोदा बाबू की पत्नी का। पत्नी और बच्चों के द्वारा अपने घर में किए जाने वाले आयोजनों पर कौन सी चीज़ यशोधर बाबू को सख्त नापसंद थी? तो यह था उनके तरह तरह के लोगों का घर पर आना उन्हें पसंद नहीं था। तो दोस्तों ये रहे क्लास 12th हिंदी के सिल्वर वेडिंग पार्ट के इम्पोर्टेंट MCQ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही हिंदी के जो है प्रत्येक और अन्य विषयों के MCQ इसी फॉर्म में लाता रहूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आप मुझे बता सकते हैं तो मैं इसका PDF भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद।